नमस्कार दोस्तों, आपका एमडी स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लियो टोल्स्टॉय की लिखी 3 साधुओं की एक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी एक बार की है, जब एक प्रसिद्ध बिशप, धार्मिक अधिकारी, एक बड़े नगर के चर्च में रहता था। बिशप का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था और वह बहुत ही विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्ति माने जाते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि एक सुदूर द्वीप पर 3 साधु रहते हैं, जो बहुत ही सरल और सादा जीवन जीते हैं। लोगों के अनुसार वे साधु बहुत ही पवित्र और धार्मिक थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी और न ही किसी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन किया था। बिशप के मन में उन साधुओं के बारे में जानने की उत्सुकता जाग उठी। बिशप ने निर्णय लिया कि वह स्वयं जाकर उन साधुओं से मिलेगा और उन्हें धर्म के सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देगा। उसने चर्च के अधिकारियों से एक नाव की व्यवस्था करने के लिए कहा और कुछ दिनों की यात्रा के बाद वह उस द्वीप पर पहुंच गया, जहां 3 साधु रहते थे। द्वीप पर पहुंचते ही बिशप ने देखा कि वह जगह बहुत ही शांत और सुंदर थी। वहां चारों ओर प्रकृति की खूबसूरती बिखरी हुई थी। 3 साधु एक छोटे से कुटीर में रहते थे, जो पेड़ों के बीच बसा हुआ था। साधुओं के चेहरे पर अद्भुत शांति और संतोष झलक रहा था। वे तीनों बिशप को देखकर मुस्कुराए और उसका स्वागत किया। बिशप को देखकर ऐसा लगा जैसे वे साधु किसी और ही दुनिया के निवासी हों, जहां सिर्फ शांति और सादगी का वास हो। बिशप ने साधुओं से कहा, मैं यहां आपसे मिलने आया हूं और देखना चाहता हूं कि आप किस प्रकार ईश्वर की उपासना करते हैं। मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे अपने पूजा पाठ के तरीके से परिचित कराएं। तीनों साधु बहुत ही सरलता से बोले, हम भगवान की उपासना बहुत ही साधारण तरीके से करते हैं। हम 3 हैं और ईश्वर भी त्रिमूर्ति हैं, इसलिए हम बस यही प्रार्थना करते हैं, हम 3 हैं और तुम 3 हो, हम पर दया करो। बिशप को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने महसूस किया कि यह प्रार्थना बहुत ही गलत और अपर्याप्त है। वह सोचने लगा कि इन साधुओं को सही तरीके से प्रार्थना करना सिखाना आवश्यक है, ताकि वे ईश्वर को उचित रूप से समझ सकें और उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। बिशप ने बड़े धैर्य से उन्हें समझाया, यह तरीका गलत है। भगवान को प्रार्थना करने के लिए हमें सही शब्दों का चयन करना चाहिए। मैं आपको प्रभु की प्रार्थना सिखाऊंगा, जो कि सबसे उचित और पवित्र प्रार्थना मानी जाती है। इसे सही तरीके से करने से ही भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे। इसके बाद बिशप ने तीनों साधुओं को प्रभु की प्रार्थना, लॉर्ड्स प्रेयर सिखाई। वह उन्हें शब्दों को उच्चारण करने का सही तरीका, सही समय और विधि बताने में कई घंटे व्यतीत करता रहा। तीनों साधु बड़े ध्यानपूर्वक सुनते रहे और बिशप की बातों को पूरी तरह से समझने का प्रयास करते रहे। उन्होंने बार बार प्रार्थना को दोहराया और उसकी विधि को सीखने की पूरी कोशिश की। जब बिशप को लगा कि साधु प्रार्थना को सही तरीके से याद कर चुके हैं, तो वह संतुष्ट हुआ और उन्हें आशीर्वाद दिया। उसने सोचा कि अब इन साधुओं को सही राह दिखा दी है और वे भगवान की कृपा पाने के योग्य बन गए हैं। इसके बाद बिशप ने उनसे विदा ली और अपनी नाव में वापस चला गया। नाव में वापस आते समय बिशप संतुष्ट था कि उसने एक अच्छा कार्य किया है। वह सोच रहा था कि उसने इन सरल और अनपढ़ साधुओं को धर्म का सही मार्ग दिखाया है। नाव अभी थोड़ी ही दूर चली थी कि बिशप ने अचानक देखा कि समुद्र की सतह पर एक अद्भुत दृश्य घटित हो रहा है। उसने देखा कि तीनों साधु समुद्र के पानी पर दौड़ते हुए उसकी ओर आ रहे हैं। बिशप ने पहले तो सोचा
कि यह उसकी आंखों का भ्रम है। लेकिन जब तीनों साधु वास्तव में उसके पास पहुंचे तो वह चकित रह गया। साधुओं ने उसके पास आकर विनम्रता से कहा, महोदय, हमें वह प्रार्थना पूरी तरह से याद नहीं हो पाई है जो आपने हमें सिखाई थी। कृपया हमें इसे फिर से सिखा दें। यह देखकर बिशप की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि साधुओं की सरलता और उनकी ईमानदारी भगवान के प्रति उनकी गहरी आस्था का प्रमाण है। उसने कहा, आपकी प्रार्थना ही भगवान के लिए पर्याप्त है। आप अपने पुराने तरीके से ही प्रार्थना करते रहिए। तीन साधु बिशप को प्रणाम कर अपने उसी साधारण प्रार्थना के साथ ईश्वर की उपासना करते हुए वापस द्वीप की ओर लौट गए। बिशप का दिल भर आया और वह इस एहसास के साथ वापस लौटा कि सच्ची भक्ति और ईमानदारी का कोई विशेष तरीका नहीं होता। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि सच्ची भक्ति सरलता और ईमानदारी में होती है और भगवान को पाने के लिए जटिल विधियों की आवश्यकता नहीं होती। वह सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, चाहे वे किसी भी भाषा, किसी भी रूप और किसी भी तरीके से की जाएं। बस उसमें सच्चाई और श्रद्धा होनी चाहिए।